के तारीफ और दीगर रहनुमाओं पर तंज, वीडियो वायरल, खिलौने बेचने वाला गिरफ्तार हो रहा है। ट्रेन में सामान बेचने वाले का एक वीडियो वायरल हुआ था। लोगों को इसके बेचने का अंदाज बहुत पसंद आया, लेकिन उसे गिरफ्तार करके 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। फिर 2 दिन बाद इसको रिहा भी कर दिया गया। जो सियासी तंज और मजाक करते हैं उनको अब ये काम सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि इससे कब किस तंज और मजाक के लिए जेल जाना पड़े कोई नहीं बता सकता। हाल ही में अवधेश नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके इसलिए जेल भेज दिया था क्योंकि इसने ट्रेन में सामान बेचने के दौरान सियासी रहनुमाओं का मजाक उड़ाया था। बज़ाहिर तो इस शख्स को जेल भेजने के कानूनी वजह ये बताई गई थी कि इसके पास ट्रेन में सामान बेचने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन असल वजह ये थी कि इसका जो बेचने का अंदाज़ था वो बहुत तंज़िया था और लोगों को इसका तंज इस कदर पसंद आया कि उसका एक वीडियो वायरल हो गया। इसकी खूब पजीराई हुई। लेकिन अब खबर ये है कि अवधेश की गिरफ्तारी की खबर वायरल होने के बाद इसको 2 दिन बाद ही रिहा कर दिया गया। ट्रेन में सामान बेचने वाला ये शख्स उत्तर प्रदेश के भदवाई के रहने वाला है, लेकिन काफ़ी वक्त से इसका ख़ानदान गुजरात के वलसाड में रह रहा है। साल 2005 में अवधेश के मामा इसे वलसाड ले गए थे। इसके मामा भी खिलौने बेचते हैं और उन्होंने अवधेश को भी अपने काम में ही लगाया था। अवधेश गुजरात में सूरत की ट्रेनों में खिलौने बेचता है और वो सामान बेचते वक्त लोगों की तवज्जो अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सियासी रहनुमाओं पर जुमला कशी करता है। वो किसी ख़ास सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तंज नहीं करता, बल्कि वो सभी के ख़िलाफ़ करता है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था इसमें उसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया था और शायद इसको वज़ीर आज़म का नाम लेना महंगा पड़ गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अवधेश को गिरफ़्तार कर लिया गया था। इसे बग़ैर लाइसेंस ट्रेन में सामान बेचने के ख़िलाफ़ गिरफ़्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद इसे 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना फ़ौरन जमा करके जेल चला गया था, लेकिन फिर 2 दिन बाद इसको जेल से बाहर रिहा कर दिया गया। वाज़ह रहे कि जेल से रिहा होने के बाद एक चैनल से बात करते हुए अवधेश ने बताया, 2 दिन बाद मुझे जेल से लेने पुलिस की एक गाड़ी पहुंची थी। मुझे सूरत के IPS के पास ले गए। उन्होंने मुझे टिकट दिलवाया और ट्रेन में बैठाकर भदोही भेज दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अवधेश ने कहा कि जेल में कुछ लोग मिले हैं, मैं उनकी भी कॉमेडी करूंगा। अवधेश ने कहा कि मुझे कुछ और तो आता ही नहीं, कॉमेडी ही आती है, इसलिए यही करूंगा। अवधेश ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि वो उन जैसे सेल्समैन के काम को कानूनी दर्जा देने के बारे में गौर करें। इतना चलता है बच्चा तो छोड़ो, बाप पे चुप हो जाएंगे। दे दूं भैया? कौन है, बेबी है या बेबा? बेबा। अच्छा मोदी जी, मुझे लगा नंदी जी है। मोदी जी के लिए डोरेमोन नाम तो सुना ही होगा। क्या भाव है? 120 का बेचता हूँ, 100 के नीचे 99 में भी नहीं देता हूँ। कैश नहीं है तो पेटीएम से लेता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, खिलौने बेच के जीता हूँ। तब कैसे विकास होगा देश का? देखो आंटी, बच्चों के लिए इतना नहीं सोचते भैया। आपका खेलता है तो हमारा खाता है। ये तो क्या है, हम इंडियन की खासियत है, दूसरों की थाली में चावल लंबाई दिखता है, ये तो हमको भी पता है। ऐसे केजरीवाल को मोदी की थाली में दिख रहा था, देखो खुद की थाली छीन रही है। आप टेंशन मत लीजिए, चाहिए तो नंबर ले लो, खराब हो जाए मिस कॉल देना, फोन पे बता दूंगा कहाँ फेंकना है। हाँ है ना, तो ले जाइए ना साहब। वेरी नाइस। तो देखो एक जेंट्स होकर जेंट्स की फीलिंग समझ रहे हैं। औरत से तो भगवान भी हार गए। खाली मोदी है जो सोनिया से जीते, एक ही जेंट्स औरत से जीत पाए हैं। साहब 2 संदेश देना चाहता हूँ कि नेता हो तो हमारे मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं, बाकी किसी काम के नहीं है। 2024 तक खुद इटली नहीं गए तो यहीं पे इटली बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे देशवासियों। पप्पू की मम्मी कलर ओके। कंप्यूटर जी सोनिया पे ताला लगाओ जी, सही जवाब है। 30 रुपए हार गए। लाओ मैया बिल भरो। दिया ना पहला, दे दिए।